1 फ्लोर ऑलमोस्ट है, 1 या 2 फ्लोर। इतना बड़ा था म्यूजियम कि ऑलमोस्ट तुमको पता था ना, तुम्हारा 3 to 4 आवर्स उधर ही बीत जाएगा घूमते घूमते। अगर तुम प्रॉपरली देखना चाहते हो तो सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर देख के निकलना है तो 1 घंटे में भी तुम्हारा हो जाएगा। 1 घंटा तो मिनिमम पकड़ ही लो, 1 से 1.5 घंटा मिनिमम। अगर तुम ऊपर ऊपर भी देख कर जाना चाहते हो, सिर्फ टाइम पास के लिए घूम घूम के जाओगे। बट जिसको अगर इंटरेस्टिंग है, जिसको वहाँ के फोटोज खींचने हैं, कुछ अलग अलग चीजें वहाँ पे हमको अगर देखनी है, तो वो सब चीजें वहाँ पे रखी गई है। उस चीजें के अंदर बताया भी गया है कि कैसा ये एग्जीबिशन क्या करते हैं, जब चीजें कहाँ से आए, जब निजाम लोग रूल करते थे हैदराबाद में। याद है ना, आजादी के तौर पे, आजादी के पहले हैदराबाद वाज द रूलर्स ऑफ द निजाम्स, आदिल शाह, कुतुब शाह एंड ऑल। जो ये निजाम्स लोग थे, उनका जो सिक्योरिटी लेवल कैसा था, क्या था, वो लोग के आर्मर्स कैसे होते थे। फिर अंग्रेज लोग आए थे हैदराबाद में, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज थे उधर, तो उनके आर्मरीज कैसे थे, एक एक भाला, एक एक बंदूक तुम लोग देखोगे तो ये बड़े बड़े 6-6, 7-7, 8-8 फीट के, और हैवी एकदम मटीरियल, लगता भी है कुछ। उधर उसका पूरा वजन वो सब पूरा लिखा गया। फिर चेस के चीजें, स्मॉल 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 चेस, राजा रानी लोग वो टाइम पे, अंग्रेज लोग चेस कैसा खेलते थे, कौन सा मटीरियल से था, आइवरी जो होते थे, हाथी के दांत जो होते थे व्हाइट कलर के, उसके मटीरियल से क्या क्या चीजें थे टोटल। फिर वहाँ के प्लेट्स, राजा महाराजा के प्लेट्स भी ऐसा अजीबो गरीब था कि उसके अंदर तुम पानी डालोगे और राजा को खाना दे रहे हो और खाने के अंदर जहर रहेगा, तो राजा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेगा तो उसका कलर चेंज होता है। ऐसा भी प्लेट्स है उधर। क्या तो राजा को डाउट रहेगा तो प्लेट्स घोड़े के सामने रख देगा, हॉर्स अगर वो उसको खाने से डिनाई करेगा या देख के पीछे आएगा तो अंदाजा है कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। ऐसी भी चीजें हैं उधर इंटरेस्टिंग। जिसको समझना है, सुनना है, उधर जाते हैं, गाइड्स को पिकअप करते हैं, गाइड्स उनको पूरा नॉलेज देता है। ठीक है, तो वैसा ये इंडियन म्यूजियम है जो 18th सेंचुरी में बनाया था, 1814 कॉमन एरा में। लेट्स सी, the Indian Museum at Kolkata was founded by the Asiatic Society in 1814 common era. Nathaniel Wellich, a Danish botanist, was the founder and the first curator of the museum. देखो, डैनिश मतलब डच, ठीक है, इंडियन नहीं था, उसने ये म्यूजियम को बनाया था। The photographs of the museum seen here is dated to 1905. हाँ, अभी का जो ये फोटोग्राफ है ना, ये जो म्यूजियम का फोटो है, ये 1905 में लिया गया था, पुराना। ठीक है, द म्यूजियम हैज 3 मेन डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट है, आर्ट्स, आर्कोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कॉइन्स वॉइन्स एंड रिमेन्स की स्टडी करना। ठीक है, अदर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बट ये 3 मेन पार्ट में उनको डिवाइड किया है। अदर कौन सा है, कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, ये भी सब डिपार्टमेंट वहां पे रखे गए हैं। ठीक है, तो डाउट है इसमें, प्लीज मेक इट क्लियर। एनी डाउट? Any doubt? चलो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अभी देखो, म्यूजियम में है या लाइब्रेरी हो या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड हो, कोई भी फील्ड, मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिस्टोरियंस के हिसाब से वी विल कंसिडर ओनली द हिस्टोरियन फील्ड, बट अदर फील्ड्स में भी मुझे बताओ, अगर कोई भी उधर काम करता है, स्पेशली समझो अगर म्यूजियम में किसी को रख दिया काम पे, तो वो पर्सन मुझे कैसा चाहिए,
रिक्वायरमेंट क्या चाहिए मुझे उसकी, कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल होना चाहिए, स्पेशली उसको इंग्लिश प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी विजिटर्स है वो तो फॉरेनर आएंगे ही। म्यूजियम बोला है तो भी इंडियंस तो हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग को लगता है म्यूजियम क्या है, कंटालो वाली चीज है, कौन, उससे अच्छा वो चीज पे अगर हम लोग को कोई पिक्चर लेके जाओ फन फिएस्टा में, जरूर देखेंगे 3 घंटा बैठ के। बीच पे या पार्क पे लेके जाओ, वाटर पार्क पे लेके जाओ, पूरा दिन वेस्ट करेंगे चलेगा। बड़े म्यूजियम कौन जाएगा यार, 3 घंटा वेस्टेज, सर दर्द ऊपर से, क्या देखना है वो सब चीजें। राइट निहारिका प्रभाकर रेड्डी, हमारा राइट। वही अगर घूमने बोलोगे तो चला जाएंगे ना, जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में गए होगे, इट्स फेमस, राइट। उधर फुल डे हम लोग वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, नो, म्यूजियम बोलेंगे तो नहीं, म्यूजियम म्यूजियम की कोई देखने की चीज है, इधर और जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है। नहीं सर। तो क्या सर गई तो मैं भी तो हूँ ना। माइक ऑफ कर। ओके सर। ठीक है, तो देखो कोई भी फील्ड हो, स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। विदाउट एक्सपर्टीज उस जगह पे किसी को भी काम पे रखना पॉसिबिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये चीज होना कंपलसरी, ये चीज होना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। देखो दिया है, एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सोनल विथ स्पेशलाइज्ड स्किल। पर्सोनल, यहाँ पे पर्सनल नहीं है, स्पेलिंग में फर्क है। देखो पर्सोनल, पर्सोनल मतलब कामगार, वर्कर, ठीक है, उसको एक अलग नेम है, मतलब मैनेजमेंट लेवल में उसको पर्सोनल बोलते हैं। कामगार को क्या बोलते हैं, पर्सोनल, मतलब एक वर्किंग पीपल जो मेरे लिए काम कर सकता है उसको पर्सोनल बोलते हैं। वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। म्यूजियम में मैं किसी को भी, अभी इमेजिन करो म्यूजियम में मैं आदर्श तिवारी को खड़े रख दूं, तो पब्लिक म्यूजियम में कम और आदर्श तिवारी को ज्यादा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बरोबर है, 20 रुपया तो उसके अंदर ही उसका वसूल हो जाएगा, ऐसे ऐसे हरकत करेगा वो। और ऑब्वियस सी बात है वो तो म्यूजियम में रखने के ही लायक है वो, क्योंकि वो एंटीक है, उसकी तरह और कोई दूसरा है नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स जो म्यूजियम को संभालते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट, स्किल फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, ये सब लोग एक्सपर्टाइज होने चाहिए। अब म्यूजियम में कौन सी चीज किधर रखी है तुमको पता होनी चाहिए। एक अगर लाइब्रेरी में तुम काम करते हो तो लाइब्रेरी में कोई पर्सन आके बोला सर मुझे ये ऑथर की ये राइटर की ये वाली बुक चाहिए, तुम बोलोगे हाँ एक काम करो उधर ढूंढ लो, ऐसा नहीं। तुमको मालूम होना चाहिए, यू आर दी लाइब्रेरियन, कि वो बुक कौन से शेल्फ पे, कौन से नंबर पे, कौन से साइड पे रखी है। लाइब्रेरियन को ये सब वेल वेस्ट होना चाहिए। अंदाजे से नहीं, बाई फ्लूक बाई लक नहीं बोलना चाहिए, परफेक्ट, कि हाँ सो एंड सो इसका चाहिए, वो शेल्फ पे जाओ, सेकेंड रो पे थर्ड वाला फोर्थ वाला बुक देख लेना, वो ही रहेगा, परफेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जगह इम्पोर्टेंट है, ये जगह अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रिलीजन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैं किसी को मतलब नए को रखकर मैं पहले ही गेम हारना नहीं चाहता हूँ, समझ में आया? मुझे ऐसे स्टार्टिंग में भेजना है बैट्समैन को कि जो वेल वर्स्ड हो, ट्रेंड हो और आधा गेम जिता दो, ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है। Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more fields is required. देखो, इससे भी ज्यादा एक्सपर्ट्स लगते हैं, इससे भी ज्यादा हम लोग को बोलते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए लगते हैं पीपल, बहुत लगते हैं। तो सिर्फ नाम है कुछ कुछ,
ऊपर ऊपर. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. Project in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. हाँ, इसके लिए वो historians को well versed होना चाहिए, knowledge होना चाहिए. Simple. Without knowledge, no value. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो दिया है. Whose mic is working? आयुष गुप्ता, बंद करोगे? अब देखो, आर्काइव प्रिजर्व्स एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा. नेशनल आर्काइव सबसे बड़ा है न्यू दिल्ली में. ये तुम लोग ने 9th में स्टडी किया था, लेसन नंबर 1 हिस्ट्री में, याद होगा. लेसन नंबर 1 हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, आर्काइव्स, मोबाइल पेजेस आए थे, याद है. पोस्टल सर्विस, स्टैम्प्स, याद है कि वो भी हिस्ट्री भूल गए 9th का. सर याद है. अच्छा, बहुत याद है रे. एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन्स हिज आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली. हर एक स्टेट अपना अपना आर्काइव अलग से बनाता है, रखता है. मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, लीगल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, वो स्टोर करके वो लोग रखते हैं. ठीक है. अभी किसी को सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक पढ़ना है, बुक देखना है, तो वो आर्काइव में जाकर, बॉम्बे में जाकर, फोर्ट में है लाइब्रेरी, वहां पे जाके तुम देख सकते हो. बॉम्बे लाइब्रेरी, मुंबई लाइब्रेरी करके फेमस है, फोर्ट में, फिरोज के आगे. बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग वहां पे हुई है. मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 देखे रहोगे. गांधी जी, बापू बोला था, याद है ना. तो जब संजय दत्त साहब जाते हैं ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ने, शूटिंग वही की है पूरी. ठीक है. तो वो सब लाइब्रेरीज में वो लोग ने बुक्स प्रिजर्व करके रखे हैं. ठीक है. आर्काइव विद डिस्टिंक्ट पर्पस क्या रहता है इनका, देखो. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे, महाराष्ट्र. फिल्म्स की भी एक आर्काइव्स होती है. पहला डॉक्यूमेंट्री, पहला फिल्म, साइलेंट मूवी किसने बनाया था, फिर मूवीज में कैसे वो रोलिंग्स आते गए, डायलॉग्स आते गए, स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स कैसे बनते गए, एक्सेट्रा. ठीक है. It was established in 1964 as the media unit of the Ministry of India Information and Broadcasting of the Indian government. It served the 3 objectives. Main objectives क्या इनका, देखो. To search and obtain rare Indian films and to preserve the heritage for the benefits of future generations. सर्च करके रखना कि मेन फिल्में कैसी है. ठीक है. इंडियन फिल्म्स कैसी है, हेरिटेज कैसी है, जो बेनिफिट्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेनिफिट कैसी होती है. ठीक है. जैसे कि बहुत सारे मूवीज अगर देखे रहोगे तो इंडिया के नॉमिनेट हुए फॉर द ऑस्कर. कौन सी मूवी गई थी ऑस्कर के लिए, बताओ. नए में से भी तुमको पता नहीं रहेगा, पुराना तो छोड़ दो. लेट मी नो विच मूवी विच वाज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर. लगान सर, लगान. लगान तो ठीक है, नॉमिनेटिंग नहीं हुआ था वो, नॉमिनेशन में था फिर निकल गया था. और कौन सा था सर? क्या नॉमिनेट भी हुआ है ऑस्कर के लिए और जीता भी था रिसेंटली, देखा रे. 2009 या 10 की फिल्म होगी. स्लमडॉग मिलियनेयर. जय हो गाना पता रहेगा सबको. ठीक है कि नहीं. तो वो प्रिजर्व करके लोग रखते हैं, जिसके अंदर एक्टर्स लोग को मिला है. AR रहमान सर को मिला है अवार्ड. ठीक है. बेस्ट स्कोर, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक रसूल फुकटी को भी मिला है बेस्ट स्कोरिंग के लिए, म्यूजिक के लिए. ठीक है. बट उसके पहले भी बहुत सारे मूवीज थे. अगर याद रहेगा, गांधी करके मूवी आया था बहुत पहले, इंग्लिश हिंदी में डब करके आया था. वो नॉमिनेट हुआ था, जीता भी था एक्टर ने. फिर मदर इंडिया, ये मूवी तो किसी ने देखी भी नहीं होगी, मदर इंडिया आज तक. आई थिंक सो देखी किसी ने.
नहीं, ये सब फिल्म स्टोरी तुम लोग देखोगे, तुम लोग को तो वो गली बॉय ना, अपना टाइम आएगा, आ गया अभी तुम्हारा टाइम ना। ये सब मूवी सबको पसंद है। मदर इंडिया देखो, मालूम पड़ेगा मूवी क्या है वो। These are the iconic movies. मदर इंडिया, मुगले आजम देख लो, 2 बीघा जमीन देख लो। These are the iconic movies जो आज भी प्रिजर्व है। अगर तुम जाओगे पुणे में और वो बेनिफिट फॉर द फ्यूचर जनरेशन फिल्म की हेरिटेज है। मदर इंडिया तो नॉमिनेट भी हुआ था, सोचो। ग्रैंडेस्ट स्लैम, मतलब वो टाइम पे वो मूवी ने पूरा बोलते ना हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था। जो एक्टिंग, जो बैकग्राउंड स्कोर था, म्यूजिक म्यूजिक गाने, और नरगिस और सुनील दत्त साहब की जो एक्टिंग थी, राजेंद्र कुमार साहब की जो एक्टिंग थी, एकदम भारी। ठीक है। To categorize the important aspects of films, to create documentation and catalogs and carry out research in the field. ये लोग क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि अभी सचिन अ बिलियन ड्रीम, सबने मूवी देखी रहेगी ना, सचिन अ बिलियन ड्रीम करके आई थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री मूवी है, मतलब खुद सचिन ने उसके अंदर काम नहीं किया, तुमने वो मूवी देखा रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं, बायोग्राफी नहीं बोल सकते। डॉक्यूमेंट्री में क्या रहता है, उसने अपने अपने क्लिपिंग्स जो थे, याद है ना, सब उसके पुराने क्लिपिंग्स उसने ऐड किए थे, याद है मूवीज में। वो स्मॉल था, किधर रहता था, कैसा खेलता था, कैसा सीखता था, याद है ना, सचिन अ बिलियन ड्रीम में। वो डॉक्यूमेंट्री है। बायोग्राफी में किसको बोल सकता हूँ, MS धोनी, जिसके अंदर पूरा फिल्मिंग ही है, पूरा फिल्मिंग है और वो कोई और कर रहा है, उसको बायोग्राफी बोल रहे। जैसे कि संजू, वो बायोग्राफी बोल सकते हैं। दंगल, आमिर खान साहब की, वो बायोग्राफी बोल सकते हैं। उसके अंदर जो रोल किया है फोगाट, याद है ना, गीता बबीता, याद है गीता बबीता, ठीक है ना। की फर्क पड़ता है, गोल्ड तो गोल्ड होता है, चाहे छोरा लाए या छोरी। हाँ, तो वो बायोग्राफी है, वो स्टोरी है, बट एक्टिंग कोई और कर रहा है। और डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या, स्मॉल टाइप रहता है, किसी के ऊपर हम लोग बस एक डॉक्यूमेंटेशन बना देते, डॉक्यूमेंट रखते, मतलब जैसे कि सचिन का था, वो बायोग्राफी नहीं बोल सकते, वो डॉक्यूमेंट्री था, क्योंकि सचिन खुद उसके अंदर एक्टिंग किया है, कुछ कुछ खुद ही वो बोले हैं डायलॉग्स एंड ऑल, और उसकी क्लिपिंग्स उसने ऐड की है, देखिए रहेंगे तुम। ओके। टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर, एक अलग से कल्चर, एक अलग से सेंटर बनाना है फॉर आवर फिल्म कल्चर, फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो ये चीज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो देखते हैं आगे। In this lesson, we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history. और ये ऐसी बात है, हम लोग ने इसके अंदर स्टडी किया कि पब्लिक ट्रेनिंग क्या होता है, कल्चर क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोग ने स्टडी आउट किया है, और इसके थ्रू से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वैल्यू है, वो कैसे है। फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग लाइक रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। मेन तो यही है कि हमारा कंजर्वेशन, हमारा प्रेजर्वेशन, हमारा नेचुरल हेरिटेज कैसा होता है, वो हम लोग को स्टडी करने यहाँ पे मिलता। यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पस टू एनहेंस द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ पीपल एंड टू डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड। एक इंडस्ट्रियल, एक कमर्शियल फील्ड होनी चाहिए, इसके लोग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। टू कैरी आउट प्रिपरेटरी वर्क प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। एक प्रॉपरली वर्क, एक प्रॉपरली काम करना है, इफेक्टिवली काम करना है फॉर आवर वर्क हेरिटेज कल्चर। इट इज एसेंशियल टू अवॉइड वैंडलाइजिंग ऑफ हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस। वैंडलाइजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वैंडलाइजिंग? मतलब बोलो, व्हाट डू यू मीन सर बाय वैंडलाइजिंग? सर तोड़फोड़। हाँ, वैंडलाइजिंग का मतलब हो सकता है तोड़फोड़ नहीं, खराब कर देना,
या उसके ऊपर कुछ लिख बिख देना, या जैसे कि डिस्कशन करना, तो पान वान खा के थूक बूक देना, गंदगी करना, वैंडलाइज मतलब उसको खराब कर देना, तोड़ देना, अलग कर देना, स्क्रिबल करना, लिख देना। बहुत से लोग देखो कुतुब मीनार में जाओगे तो दिल विल बनाकर नाम वाम लिख के आए, एरो वेरो मार के आए, तो वो गलत है ना। इसलिए तो प्रोटेक्शन क्यों रखा है, ताकि कोई इसको वैंडलाइज नहीं करे, खराब नहीं करे, ठीक है। एंड टू एंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, वो उसको फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रखना है उनको, ताकि आगे 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 ये सबको काम में आए, सबकी वैल्यू बढ़ाए, सबका स्टेटस बढ़ाए, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो अब ये एक्सरसाइज है, ये तुमको सॉल्व करना है पूरा। अर्लीस्ट म्यूजियम कहाँ पे था? डिस्कवर्ड इन द एग्जीबिशन एट द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उर, क्या बोलते हैं न्यूयॉर्क, उसको? उर, मेसोपोटामिया, उर बोलेंगे ना रे। द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, इसका शॉर्ट नोट इसका तुमको लिखना है, ठीक है। फिर व्हाट इज द रोल, ये इम्पोर्टेंट है, रोल वाला। फिर ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? हाँ, सभी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, सभी है, सभी करने हैं, नो डाउट। मैं भी क्या पागलगिरी कर रहा हूँ तेरे साथ, नायक पागल हो गई है, कोरोना पहले है ना। हाँ, कल्चरल हेरिटेज में बताओ टेंजिबल क्या क्या रहेगा, इनटेंजिबल क्या क्या रहेगा, वो तुमको पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इधर 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब क्या क्या है, और इधर तुमको बताना है 2-3 पॉइंट्स लिख के। एनी डाउट? चलो इसको क्लियर करता हूँ, स्टॉप।